नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है थिंक बिफोर यू जज। थिंक माने सोचना, बिफोर माने पहले, यू माने तुम या फिर आप, जज माने निर्णय लेना। ठीक है, तो इसको हम सीधी लाइन में लिखते हैं तो क्या अर्थ हो जाएगा? निर्णय लेने से पहले सोचें, निर्णय लेने से पहले सोचें। कौन? आप। तो यहाँ पे आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्णय लेने से पहले सोचें। ठीक है, निर्णय लेना, जज करना। जज माने होता है पहले के लिए बिफोर, सोचने के लिए थिंक, और यू यहाँ पे हाइड है, मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट लाइन पे। अ डॉक्टर entered द हॉस्पिटल इन हरी आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी। डॉक्टर entered, अब यहाँ पे देखिए entered है, सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर entered, डॉक्टर entered मतलब प्रवेश करता है, प्रवेश करना, करता है कहाँ? द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इन माने में, हरी आफ्टर जल्दी में, हॉस्पिटल में जल्दी में प्रवेश करता है। आफ्टर बीइंग कॉल्ड, बुलाने के बाद, कॉल्ड मतलब बुलाना, बुलाने के बाद, इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी, किस लिए? एक जरूरी सर्जरी। ठीक है, सर्जरी होता है शल्य चिकित्सा। ठीक है, मगर यहाँ पे हम सर्जरी लिखते हैं जिससे हम जान जाएं कि क्या होती है, क्योंकि शल्य चिकित्सा थोड़ा सा ओल्ड वर्ड है, तो एक ज़रूरी सर्जरी के लिए। ठीक है, ही answered the call ASAP, changed his clothes and went directly to the surgery block। तो जान लेते हैं क्या इसका अर्थ है। ही answered the call ASAP, ASAP माने होता है यथा शीघ्र, यथा शीघ्र क्या है? या जल्दी, जल्दी उन्होंने जवाब दिया कॉल का। कॉल मतलब जो फ़ोन पे कॉल होती है उसका जवाब जल्दी दिया। चेंज हिज क्लोथ्स, कपड़े बदले, चेंज माने बदलना, कपड़े, अपने कपड़े बदले, और वेंट डायरेक्टली टू द सर्जरी ब्लॉक। वेंट माने गए और गए, डायरेक्टली मतलब सीधे, कहाँ? टू द सर्जरी ब्लॉक, सर्जरी जहाँ हो रही थी, मतलब सर्जरी ब्लॉक में गए। ही फाउंड द बॉयज़ फादर पेसिंग इन द हॉल वेटिंग फॉर द डॉक्टर। ही फाउंड मतलब उन्होंने पाया, मतलब किसने? डॉक्टर ने, उन्होंने पाया अ बॉयज़ फादर, लड़के के पिता, पेसिंग इन द हॉल वेटिंग फॉर द डॉक्टर। पेसिंग मतलब चल रहे थे, गति मतलब इधर उधर चलना, इन द हॉल मतलब हॉल में, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना, इंतज़ार करना फॉर द डॉक्टर के लिए, डॉक्टर का। तो क्या हो गया इसका अर्थ? उन्होंने पाया कि लड़के के पिता जल्दी मतलब गति में हाल ही में डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी चल रहे थे। ऑन सीइंग हिम, ऐसा देखते रह देख कर, ऐसा
देख कर, किसे, उन्हें, ऐसा उन्हें देखकर द फादर yelled, yelled माने चिल्लाया, चिल्लाना, पिताजी मतलब उसके पिता चिल्लाए, वाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम, वाई मतलब क्यों, वाई डिड यू टेक आपने, कम माने आना, समय, टाइम मतलब समय, दिस टेक लेना, ऑल दिस, ऑल दिस का यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो ये अर्थ हो गया आपने आने में, आपने आने में इतना समय क्यों लिया, डिड यू नो दैट माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर, डिड यू नो आप जानते हैं, क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्या आप जानते हैं, दैट कि मेरा, माई सन मेरा लड़का या मेरा बेटा, सन्स लाइफ मतलब लड़के का जीवन, इज इन डेंजर खतरे में है, खतरे में है, इन माने में, ठीक है। डू यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू हैव तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास, एनी मतलब कोई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस मतलब समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, तो क्या अर्थ हो गया, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हारे पास जिम्मेदारी की कोई समझ है, जिम्मेदारी की कोई समझ है, ये इसलिए बोला क्योंकि उसका पिता था, देर में आया थोड़ा सा, तो इस वजह से वो नाराज़ हो रहा था डॉक्टर से। अगली लाइन है, द डॉक्टर स्माइल्ड एंड सैड, डॉक्टर, डॉक्टर ने, स्माइल्ड मतलब डॉक्टर ने मुस्कुराया और कहा, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, आई वॉजेंट इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में नहीं था, इन माने में वॉजेंट नहीं था। अब यहाँ पे देखिए पास्ट का टेंस का यूज़ हुआ है, एंड आई केम एज फास्ट एज आई कुड आफ्टर रिसीविंग द कॉल, और आई केम मैं आया, एज फास्ट एज जितना जल्दी हो सकता था, जितना जल्दी हो सकता था, आई कुड मैं आया, मैं आ सका, आफ्टर रिसीविंग द कॉल, कॉल के, कॉल के रिसीव होने के बाद, रिसीव मतलब स्वीकार करने के बाद, कॉल को स्वीकार करने के बाद मतलब कॉल उठाने के बाद, एंड नाउ और अब तक, मतलब जान लेते हैं क्या अभी तक है। मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ नहीं था, मैं हॉस्पिटल में नहीं था, और मैं जितना हो सकता था उतनी जल्दी आ सका, किसके बाद, आप कॉल को रिसीव करने के बाद, स्वीकार करने के बाद, आई विश यू वुड काम डाउन सो दैट आई कैन डू माई वर्क, आई विश मैं आशा करता हूँ, काम डाउन, यू मतलब आप, काम डाउन शांत हो जाएं, सो दैट जिससे कि, आई कैन डू माई वर्क मैं अपना कार्य कर सकूं, जिससे कि मैं अपना कार्य कर सकूं, काम डाउन शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये डॉक्टर कहता है। वॉट इफ़ योर सन वॉज इन दिस रूम राइट नाउ, वुड यू काम डाउन, क्या अगर
आपका लड़का इन दिस रूम इस कमरे में होता अभी इस समय राइट नाउ इस समय वुड यू काम डाउन क्या तुम शांत हो जाओगे शांत हो सकते हो तो क्या अर्थ हो गया क्या अगर आपका लड़का इस कमरे में होता तो आप क्या शांत होते इफ़ योर सन ओन सन डाइज वाइल वेटिंग फॉर डॉक्टर देन व्हाट विल यू डू इफ़ मतलब अगर योर मतलब आपका ओन सगा लड़का मर जाए वाइल वेटिंग फॉर डॉक्टर डॉक्टर का इंतज़ार के दौरान देन व्हाट विल यू डू तब आप क्या करेंगे ये फादर ने कहा किसने सैड द फादर एंगरली मतलब गुस्से से किसने कहा गुस्से से पिता ने कहा डॉक्टर से कि आप अगर जो आपका सगा लड़का मर रहा हो मतलब मर जाए किसके डॉक्टर के इंतज़ार के दौरान तो आप क्या करेंगे डॉक्टर स्माइल्ड अगेन डॉक्टर ने मुस्कराया दोबारा और रिप्लाइड कहा वी विल डू आवर बेस्ट माई गॉड्स ग्रेस हम कार्य अपने अपना बेस्ट मतलब सबसे अच्छा हम कार्य में अपने सबसे अच्छा देंगे ठीक है हम अपना सबसे अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे बाई गॉड्स ग्रेस ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा से और यू शुड ऑल्सो प्रे फॉर आप और यू शुड मतलब और आपको भी प्रे मतलब प्रार्थना करनी चाहिए योर सन्स हेल्दी लाइफ अपने बेटे की हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन की के लिए स्वस्थ जीवन के लिए और वहाँ पे लिखा हुआ था अपने बेटे के स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए आपको भी गिविंग एडवाइसेस व्हेन वर वी आर नॉट कंसर्न हिज सो इजी ममर्ड द फादर मतलब फादर ने मरमर्ड माने बड़बड़ाना बड़बड़ाना पिता बड़बड़ा रहे थे क्या गिविंग एडवाइस सलाह गिविंग मतलब देना सलाह देना इजी होता है आसान होता है आसान होता है आसान होना आसान होता है व्हेन वी वर नॉट कंसर्न जब हम कंसर्न मतलब चिंतित ना हो जब हम चिंतित ना हो तो सलाह देना आसान होता है फादर उसका बड़बड़ाया द सर्जरी टुक सम आवर्स आफ्टर विच द डॉक्टर वेंट आउट हैप्पी सर्जरी सर्जरी टुक सम आवर्स टुक मैंने लेना सब मतलब कुछ आवर्स मतलब घंटे आफ्टर के बाद विच द डॉक्टर वेंट आउट हैप्पी सर्जरी के कुछ घंटे लेने के बाद विच द डॉक्टर जब डॉक्टर
खुशी से, आउट मतलब बाहर आए या गए, निकले। थैंक गॉडनेस, ईश्वर का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है, ईश्वर को मतलब धन्यवाद दिया। योर सन इज सेव्ड, तुम्हारा बेटा बच गया है। एंड विदाउट वेटिंग फॉर द फादर्स रिप्लाई ही कैरिड ऑन हिज वे रनिंग बाई सेइंग। और विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार के फॉर द फादर्स रिप्लाई, पिता के जवाब, मतलब पिता के जवाब देने के इंतज़ार के बिना, ही कैरिड ऑन हिज वे रनिंग, वह जारी रखते हैं ऑन हिज अपने, वे मतलब रास्ते, रनिंग मतलब दौड़ना, मतलब वो चलते जाते हैं अपने रास्ते में और रुकते नहीं हैं बिना पिता के कोई भी जवाब का इंतज़ार करें। जबकि उन्होंने कहा था कि आपका बेटा बच गया, मगर वो पिताजी के कुछ कहने का इंतज़ार करने के पहले पहले वो जारी रहते हैं अपने रास्ते में, दौड़ते हुए चले जाते हैं। बाई सेइंग, यह कहकर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि आपके कोई क्वेश्चन मतलब प्रश्न हो, आस्क द नर्स से पूछ लेना। बस चलते चलते ये बोल दिया। वाई इज़ ही सो एरोगेंट, वह सो मतलब इतना, घमंडी, वाई मतलब क्यों है, वो पिताजी कहते हैं इसके डॉक्टर के लिए, वह इतना घमंडी क्यों है, वो रुका क्यों नहीं, मतलब तभी उन्होंने कहा ही कुडंट वेट सम मिनट्स सो दैट आई आस्क अबाउट माई सन्स स्टेट। ही कुडंट वेट, उन्होंने इंतज़ार, कुछ मिनट का इंतज़ार ना कर सके। वह यहाँ पे लिख दो, वह कुछ मिनट का इंतज़ार नहीं कर सके। सो दैट आई आस्क अबाउट माई सन, किस लिए, सो दैट कि मैं, आस्क मतलब पूछ सकता, अबाउट अपने बेटे की स्थिति के बारे में, अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछ सकता कि वो इतना भी इंतज़ार नहीं, 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं कर सके। कमिटेड द फादर व्हेन सीइंग द नर्स मिनट्स आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट। कमिटेड द फादर मतलब पिता ने यह बोला, पिता ने कहा, व्हेन जब, सीइंग द नर्स मिनट्स आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट, डॉक्टर के जाने के बाद, सीइंग द नर्स मिनट के बाद यहाँ पे आ गया है सीइंग, देख कर, मतलब नर्स को पिता ने कहा नर्स को देखकर, कब, तो देख लीजिए यहाँ पर, कमिटेड द फादर व्हेन सीइंग द नर्स मिनट्स आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट, डॉक्टर के जाने के बाद मतलब 1 मिनट जाने के बाद पिता ने ये कहा, किसको देखकर, नर्स को देखते हुए, ये चीज़ ऊपर वाली कही थी। फिर क्या है, द नर्स एंसर्ड, नर्स ने उत्तर दिया, टीयर्स कमिंग डाउन हर फेस, मतलब नर्स ने उत्तर दिया और आंसू उसके चेहरे से आ रहे थे, किसके चेहरे से, नर्स के चेहरे से। हिज सन डाइड यस्टरडे इन अ रोड एक्सीडेंट, उनका बेटा नहीं रहा था, मतलब मर गया था कल एक रोड दुर्घटना में। ठीक है, अगली लाइन है, ही वॉज एट द ब्यूरल व्हेन वी कॉल्ड हिम
फॉर योर सन सर्जरी। वह एट द ब्यूरल, ब्यूरल माने होता है दफनाना, दफनाना। एट द ब्यूरल, उस समय, वह उस समय दफनाने जा रहे थे। जब, वी कॉल, जब हमने, कॉल मतलब बुलाया था, बुलाया हिम उन्हें, फॉर योर सन सर्जरी, आपके बेटे की सर्जरी के लिए। जब आपकी बेटे की सर्जरी के लिए हमने कॉल मतलब बुलाया था, तब वह दफनाने जा रहे थे। एंड नाउ दैट ही सेव्ड योर सन्स लाइफ, और अब दैट ही, कि उन्होंने आपके बेटे की, बेटे का जीवन बचा लिया। ओके, ही लेफ्ट रनिंग टू फिनिश हिज सन्स ब्यूरल। यहाँ पे इसलिए हो जाएगा, कॉमा है। वह लेफ्ट रनिंग, दौड़ते हुए जा रहे थे, ते हुए जा रहे थे, टू फिनिश मतलब समाप्त करने के लिए, क्या समाप्त करना, अपने बेटे का, ब्यूरल एक तरीके से दफनाना या क्रियाक्रम, क्रियाक्रम जा रहे, तभी वो अपने बेटे का क्रियाक्रम समाप्त करने जा रहे थे, दौड़ पड़े थे उनकी। फिर ये नर्स ने बोला, तो कितनी दुखद की बात है कि बिना जाने उन्होंने इसके लिए, इनके पिताजी ने ब्लेम लगाया, जबकि डॉक्टर हर काम छोड़ के आए थे, उनकी बेटे की दुर्घटना हुई थी। तो नैतिक मतलब इसमें मॉरल हमें क्या सीखने को मिलता है? नेवर जज एनीवन, मतलब कभी किसी को भी, कभी किसी को जज करना मतलब निर्णय, किसी कभी किसी को निर्णय नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी का। क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि आप कभी जानते, नेवर कभी नहीं मतलब आप कभी नहीं जानते, हाउ देयर लाइफ, कैसी, देयर मतलब किसी की, लाइफ मतलब जीवन, कि, कि किसी का जीवन कैसा है, और व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और वे क्या, व्हाट दे गोइंग थ्रू मतलब गुजरना, और वे किस दौर से गुजर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो मीन्स इसका यही हुआ मॉरल, कि किसी के बारे में निर्णय नहीं ऐसे लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी नहीं जानते कि वह किस तरीके से अपना जीवन बिता रहा है और किस दौर से वह गुजर रहा है। ठीक है, तो निर्णय लेने से पहले, यही आज का टॉपिक रहा है, निर्णय लेने से पहले सोचें ज़रूर उसके बारे में, उसके बाद निर्णय लें। तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।